दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए भारत हर स्तर पर कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने अपना गेम चेंजर प्लान तब अनाउंस किया जब हमने अपनी G20 प्रेसिडेंसी के कुछ समय बाद ही ये बात कंफर्म कर दी कि G20 ग्रुप की कुछ मीटिंग अरुणाचल प्रदेश और श्रीनगर में कराई जाएगी। और ये एक ऐसा कदम था जिसने पाकिस्तान और चीन को एक बहुत ही बड़ा झटका दिया, जिसके बाद इन दोनों ही देशों की लीडरशिप हैरान रह गई कि इतने विवाद और प्रोपेगेंडा के बावजूद भारत ये कदम कैसे उठा सकता है। लेकिन भारत ने अपनी डिप्लोमेसी की ताकत दिखाते हुए ये बात साफ कर दी कि हम किसी भी देश के दबाव में नहीं आएंगे और G20 ग्रुप की मीटिंग भारत के सभी 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरी में कराई जाएगी, जिसके तहत अपनी योजना पर अडिग रहते हुए भारत ने न कि सिर्फ श्रीनगर में होने वाली G20 समिट की मीटिंग को कंफर्म किया बल्कि इसके डेट को भी अनाउंस कर दिया। हालांकि हमारे इस कदम को चीन और पाकिस्तान की तरफ से काफी प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत अपने फैसले से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला है, जो हमने पहले ही साफ कर दिया था। बता दें कि श्रीनगर में होने वाली G20 की मीटिंग 22 मई से लेकर 24 मई तक कराई जाएगी, जिसमें भारत ये उम्मीद कर रहा है कि इस मीटिंग को उतना ही समर्थन मिलेगा जितना अरुणाचल प्रदेश में कराई गई G20 की मीटिंग को मिला था, जिसमें 50 हाई लेवल डेलीगेट शामिल हुए थे। ऐसे में अगर श्रीनगर में होने वाले मीटिंग को अटेंड करने G20 देशों के रिप्रेजेंटेटिव और डेलीगेट पहुंचते हैं तो ये पाकिस्तान के मुंह पर एक काफी बड़ा तमाचा होगा, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान कभी भी ये दावा नहीं कर सकेगा कि कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है और वहाँ पर मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि मानव अधिकार के उल्लंघन जैसी सारी की सारी बातें बिल्कुल गलत और पाकिस्तान द्वारा चलाया गया सिर्फ एक प्रोपेगेंडा मात्र है। लेकिन क्योंकि भारत के कहने से पूरी दुनिया को इस बात पर भरोसा नहीं होगा, इसीलिए जब G20 के बहाने ये सभी देश अपने डेलीगेट भारत भेजेंगे और खुद कश्मीर जाकर देखेंगे कि यहाँ पर हालात कितने सामान्य हैं, तब पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगा, जो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री होगी। और यही वजह है कि पाकिस्तान भारत के इस कदम का पुरजोर विरोध कर रहा है ताकि वह इस मीटिंग को रोक सके। हालांकि कई भारतीय अधिकारी ये बात मानकर चल रहे हैं कि जिस तरह से चीन ने अरुणाचल प्रदेश में हुई मीटिंग को अटेंड नहीं किया, वह श्रीनगर में होने वाली मीटिंग को भी इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर हम न्यूट्रल होकर भी बात करें तो भी इस बात में कोई भी शक नहीं है कि चीन का श्रीनगर में G20 की मीटिंग अटेंड करने आने या ना आने से भारत को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम G20 और दूसरे देशों को कश्मीर घाटी का टूर करा सके और ये बात साबित करें कि कश्मीर में हालात पूरी तरह से सामान्य है, जिसमें चीन का मौजूद होना मायने नहीं रखता। वहीं पर जिस तरह से भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी का इस्तेमाल इतनी सटीकता से अपने ग्लोबल इंटरेस्ट हासिल करने के लिए कर रहा है, ये देखकर कई देश अब भारत की फॉरेन पॉलिसी के फैन बन चुके हैं, क्योंकि आज भारत अपने आप में ही एक मिसाल है कि कैसे हम न्यूट्रल यानी गुटनिरपेक्ष रहते हुए भी अपने देश की अखंडता और गरिमा को बचाने के लिए हर वह कदम उठा सकते हैं जो जरूरी है। वह भी इसके बावजूद कि भारत का सामना चीन और पाकिस्तान जैसे दो ऐसे देशों से है जिनके पास भारी मात्रा में परमाणु हथियार है, लेकिन फिर भी भारत इन दोनों ही देशों को अपनी डिप्लोमेसी से हर बार हराता आया है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, तो दोस्तों ये खबर रूस से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अपनी आंतरिक हालात को देखते हुए अब रूस भारत से मदद की गुहार लगा रहा है, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन युद्ध रूस के सभी रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म कर रहा है, अगर भारत ने इस मामले में रूस की मदद नहीं की तो वह समय दूर नहीं जब रूसी अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ही तेजी से घटने लगेगा। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस अपने युवाओं को दूसरे सेक्टर से निकालकर सेना में भर्ती कर रहा है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पिछले 1.5 साल में ही रूसी सेना में 5 लाख लोगों की भर्ती की गई, जिसकी वजह से रूस में लेबर फोर्स और वर्कर्स की काफी तेजी से कमी हो रही है। ऐसे में अगर रूस की इंडस्ट्रीज को काम करने के लिए अच्छे और स्किल्ड लेबर नहीं मिले तो बहुत जल्दी रूसी इंडस्ट्री में हर चीज का प्रोडक्शन तेजी से नीचे जाने लगेगा, जिसे रोकने के लिए रूसी सरकार भारत की मदद चाहती है, क्योंकि भारत के पास दुनिया के सबसे टैलेंटेड और युवा वर्कर फोर्स है जो किसी भी सेक्टर में काम करने का दम रखते हैं। ऐसे में अगर भारत रूस की मदद करने के लिए तैयार हो जाए और भारतीय लेबर जाकर रूस में काम करे तो ये रूसी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, जिसके तहत रूस कोशिश कर रहा है ताकि वह अपनी पॉलिसी में ऐसे बदलाव कर सके जिससे ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोग काम करने के लिए रूस की तरफ आकर्षित हो, जो रशियन इकोनॉमी के लिए काफी अच्छी बात होगी। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि भारतीयों को अपने देश में आकर्षित करने के लिए रूस किस तरह के बदलाव करता है और क्या बेनिफिट ऑफर करता है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत सरकार को रूस की इस डिमांड को मानना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।